साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे। आज मैं पुनः इस लॉकडाउन के दौर में आप लोगों के लिए 15 से 20 क्वेश्चन बीईओ के मॉडल पेपर के तौर पे लेके आया हूं। ये क्वेश्चन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न कहीं न कहीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं से चुन करके मैं लाया हूं। और आप लोग भी मेरे साथ कॉपी और कलम निकाल लीजिए और आप भी अपने आंसर जरूर निकालिए, जिससे आपको ये पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट फार्मूलेज बताए थे उसी से हमने पूछा है। पहला है, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं वो त्रिभुज का क्या कहलाता है? लंब केंद्र, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र या फिर केंद्र। आप लोगों ने लगा लिया होगा, ये कोई आपका त्रिभुज है, इसकी ये माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसका नाम आपने अगर लगाया है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिए। सही आंसर होगा केंद्रक, या ये केंद्रक होता है, यानी जहां पर बॉडी का समस्त भार कार्य करता है उसको हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, सेंट्रॉयड अंग्रेजी में इसको बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बारी आती है। काफी आसान क्वेश्चन है। एक संख्या में उसका 1/4 भाग जोड़ने पर 75 प्राप्त होता है, वह संख्या होगी। यानी किसी संख्या में उसका 1/4, यानी मान लेते हैं संख्या x, उसका संख्या का 1/4 जोड़ा गया 75 मिला। बहुत आसान निकालना था, इसका आंसर आप मुंह जबानी भी निकाल सकते थे। तो इसको जब हम हल करें, लघुत्तम ले लिए तो आ गया ये हो जाता है आपका 5x/4 बराबर 75। अब आप काट सकते हैं, कंसिलेशन ला से 5 एकम 5, 5 दून 5 एकम 5, 5 25, x 1 जा x, 25 चौको 60। यानी वो संख्या आपकी 60 है, जिसमें अगर हम 1/4 जोड़ते हैं तो वो आपको मिलती है 75। कैसे? 60 का चौथाई हो गया 15, 15 10 75 होता है। आप ऑप्शन से भी इसको लगा सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, जरूर आंसर लगाइएगा। एक रेडियन का मान होता है, एक रेडियन, पाई रेडियन नहीं, जल्दबाजी में 180 आंसर मत करिएगा। आपको पता है पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन, नॉट 1 रेडियन। तो 1 रेडियन इक्वल टू हो जाएगा 180/पाई। यहां पर पाई की वैल्यू 1 बटे वो नहीं रखना है, 22/7 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 180/22/7, 7 ऊपर चला जाएगा। अब जब आप इसको गुणा करेंगे और इससे 22 से जब भाग करेंगे, या यूं समझिए 11 आ जाएगा आपका, 2 से काटेंगे 9, 9 सती 63/11। अब जब आप इससे भाग करेंगे तो आपको इसमें से आंसर मिलेगा सी वाला, यानी 57 डिग्री 17 मिनट और 45 सेकंड। इसे आप कर सकते हैं, भाग आप करके देखेंगे, 57 पूरा चला जाएगा। जितना आएगा उसे 60 से हम गुणा कर देंगे, चूंकि एक अंश में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इस हिसाब से आप करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, 9th की बुक का है कि एक रेडियन का मान अंश में कितना होता है। तो 1 रेडियन बराबर होता है 57 डिग्री 17 अंश 45 मिनट। ठीक है, 57 अंश 17 मिनट 45 सेकंड। अगला प्रश्न, व्यंजक इतने का मान क्या होगा? इसका उत्तर आपने लगा लिया होगा, इसका उत्तर आएगा 0। देखिए कुछ करना ही नहीं था, चाहे तो आप हल कर सकते हैं। देखिए कैसे लोग हल करते हैं, 1 x - 1 y/1 करते। देखिए नीचे बिल्कुल वही लिखा, लेकिन माइनस चिन्ह अगर आप कॉमन कर लेते तो ये क्या हो जाता, देखिए ये हो जाता
-1 प्लस एक्स अपान वाई, ये दोनों सेम थे, कट जाते, इसका मतलब 1 - 1 बराबर 0। या फिर आप इसको सॉल्व कर लेते, तब भी देखिए आपका आंसर यही आता। मतलब ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाएं। 1 प्लस एलसीएम ले लेंगे, वाई आ जाएगा x माइनस वाई, नीचे आप y कॉमन कर लेंगे तो ये y माइनस एक्स हो जाएगा, ये y कट जाएगा। यही सवाल 1 प्लस एक्स माइनस वाई अपान वाई माइनस एक्स होगा, या आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस चिन्ह ऊपर कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स अपान वाई माइनस एक्स, ये कट जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। आप ऐसे भी इसे कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे जरूर करके देखिए। अगला प्रश्न को निम्नतम पदों में व्यक्त करने पर क्या आएगा। निम्नतम पदों में तभी आप व्यक्त कर सकते हैं, जैसे अब हम किसी मान लिया 22/33, निम्नतम पद जब तक ये कटना बंद हो जाए, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, मतलब 2/3, दोनों ही कैसी संख्याएं हो गई, अभाज्य संख्या होंगी, अब ये नहीं कट सकती, इसलिए न्यूनतम पदों में था। लेकिन इसमें क्या करते हैं, न्यूनतम पदों में कैसे निकालते हैं, सबसे पहले फैक्टर करते हैं। इसके फैक्टर हैं, आप x² प्लस 7x प्लस 10, गुणनखंड पता होगा, 5 दूनी 10, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 2 और x 5 दूनी 10, ये दोनों, ठीक है। नीचे इसके यही रहेंगे। अब देखिए x² प्लस 10x प्लस 25, 55 25 यानी दोनों 5 5 होंगे, 5 5 10, तो नहीं x प्लस 5 और x प्लस 5, गुणनखंड करना आपको आता है। तो आप यहाँ पर देखिए x प्लस 5 और यहाँ पर इसके दो गुणनखंड हो जाएंगे, x प्लस 2 x प्लस 5 अपान x प्लस 2 3 और ये x प्लस 5 अपान x प्लस 5। अब आप ये यहाँ से, एक ये यहाँ से, तो x प्लस 2 और x प्लस 3, x प्लस 2 अपान x प्लस 3, ऑप्शन ए सही होगा। अगर चलिए प्रश्न संख्या 6, यदि अल्फा बीटा सभी 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 के मूल्य हैं तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि ये जो समीकरण आपको दी गई है 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, आप लोग जरूर ट्राई करें। तो इसके मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान ए, तो माइनस बी की जगह यहाँ माइनस 3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए 1/2 है, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी अपान ए होता है जो कि 1/2 हो जाएगा। अब बात करेंगे इसकी, तो हम क्या करेंगे, समीकरण पहला ले लेंगे अल्फा बीटा इक्वल टू 3/2, इसका कर देंगे होल क्यूब, जिससे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिल सके। तो इसका क्या कर दिया, दोनों पक्षों का होल क्यूब कर दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b इक्वल टू 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये आएगा। अब मुझे इतना चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहीं से आप अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब रोक लेंगे प्लस 3 अल्फा बीटा, देखिए 3/1/2 दे रखा है इंटू, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 है, इसको जरा हल करते हैं 27/8। अब यहाँ देखिए कुछ नहीं कट रहा है, तो ये आ गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू 27/8 माइनस 3 तिहाई 9/4, लघुत्तम निकाला 8 होगा, तो ये हो गया 27 माइनस 4 दूनी 8 यानी 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 9/8। ये देखिए 9/8, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इस पर पिछली बार भी 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसलिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और लेके आ गया हूं। जस्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अंडर रूट 25² माइनस x² इक्वल टू x माइनस 2
का एकमात्र मूल्य है, मतलब एक ही इसका रूट है, इनमें से कौन। आप हल करना चाहें तो इसे आप हल कर सकते हैं, वरना आप देख सकते हैं कैसे। मैं दोनों तरीके आपको बताता हूं। 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1, दोनों पक्षों को वर्क करेंगे तो यह आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी अंडर रूट हट गया, इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। इन सबको उठा के आप इधर ले आए, या यूं समझ लीजिए ये और इसको आप, सॉरी कट नहीं सकता है ये, इसको इधर लेके आइए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस के 2x, और इधर इसको लाएंगे 25 को तो हो जाएगा माइनस के 24 इक्वल टू 0। 2 कर दीजिए कॉमन तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर आ जाएगा 12 के ऐसे दो गुणनखंड जिसको घटाने से एक बचे, 4 तिहाई 12, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। यहीं से आप x कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 और प्लस 3 आएगा, और एक x माइनस 4 आएगा इक्वल टू 0। x माइनस 4 x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो जब x माइनस 4 इक्वल टू 0 या x 0 तो x बराबर आ जाएगा 4, और जब x प्लस 3 इक्वल टू 0 x इक्वल टू माइनस 3। इसमें कह रहा कोई एक रूट होगा तो इसमें से केवल और केवल एक ही रूट b वाला मिल रहा है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते, 1 मिनट का काम था, आप इसमें से देखिए रूट 3 रखेंगे, संतुलन नहीं बनेगा। 4 रखेंगे, 4 चक्कू 16, 16 में से 25 में से 16 जाएगा, 25 है, 25 में से 4 चक्कू 16 गया, 9 बचेगा, 9 का अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 4 माइनस 1 3 आएगा। इसका मतलब इसका मूल्य केवल और केवल 4 ही होगा, और कोई मूल्य इसका नहीं हो सकता है। इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते थे। अगला प्रश्न भी अगर मैं लगाना चाहूं तो इसे आपको एक पेज में समझा सकता हूं, लेकिन इसे आप देखिए 1 सेकंड में या 3 सेकंड या 5 सेकंड में आप कैसे सोच सकते हैं अपने दिमाग से कि 15 मीटर लंबाई, इसको भी आप करिए, तुरंत कमेंट करिए भाई। 12 मीटर चौड़े एक कमरे के चारों ओर 90 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक बरामदा बनाना है। मतलब एक आपके पास कमरा है, ये इसके चारों ओर आपको एक बरामदा बनाना है ऐसे। इसका लेकिन जो एरिया है इसका, ये देखिए 90 रहे, 90, तो कह रहा उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए। तो बहुत आसान सा सवाल है। देखिए इसको कैसे लगाते, आप अगर चाहें तो 1 मिनट में कैसे लगा सकते हैं। ये बरामदा है, ये मान लेते हैं जिसकी चौड़ाई x इधर बढ़ा दिया, x इधर, तो कितनी बढ़ जाएगी, x 2x, मतलब जितनी ये भुजा थी इधर कितनी थी हमारी 15, तो 15 2x प्लस 15, और इधर कितना हो जाएगा 12 प्लस 2x। इसका मतलब ये जो कमरा है ये 15 बाई 12 का, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 15 12 180, यानी इसका एरिया 180 है, और उसमें 90 का और अगर बगल हो जाए तो 180 पूरा हुआ और उसमें 90 जोड़ दिया, यानी 270। देखिए कितना आसान, यानी अब इसका एरिया कितना आना चाहिए 270। 270 का मतलब उसके लास्ट में 0 भी आना चाहिए। कैसे, 2x है, यहाँ पर वैल्यू दी गई है अकेला x की, मान लेते हैं 1 मीटर था, 1 मीटर था तो 1 इधर बढ़ा तो ये हो गया 17, और इधर 12 था और 2 बढ़ाया तो 12 और 2 14, इंटू 14 करोगे, कभी भी गुना करोगे 0 नहीं आएगा इकाई। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। 2 ले लीजिए तो 2 दूनी 4, 15 4 19 इंटू, अब यहाँ 2 दूनी 4 और 16 करोगे, इनकी कभी 0 करोगे 0 नहीं आएगा गुणा में। इसका मतलब 1.5 होता है 3, तो 15 और 3 हो गया ये 18, और ऐसे ही 2 3 से जोड़ोगे यानी आ जाएगा 15, 15 और 18 की गुणा कर लें तो 18 पंजे 90, यानी 0 आ रहा है। 18 1 कम 18 और 9 27। दोस्तों इसका मतलब उस कमरे की चौड़ाई केवल
1.5 मीटर है, वरना आप क्या करते, पहले इसका एरिया निकालते पूरे का और अंदर का घटाते, मतलब 2x + 15 करते, बाहरी बारंडे सहित बराबर, यानी ये जो हमारा एरिया आया है, अब ये पूरा था एरिया, ठीक है ना। अब ये पूरा हमने एरिया यहां तक का निकाल लिया और इसमें से माइनस इसका एरिया करते, 15 और 12 के गुणा 180 बराबर 90 करते और इसका आप बनाते एक बहुत बड़ी सी इक्वेशन और उसे हल करते। तो ये तो मैंने आपको समझाने में टाइम लगाया, वरना आप x की वैल्यू तुरंत ऐसे रखिए कि 0 लाना है तो कौन से 8 पंजे 40 आएगा, इसका मतलब यही वैल्यू हो सकती है या फिर ये वैल्यू भी हो सकती है, इसलिए, लेकिन ये ज़्यादा हो जाता इसलिए हमने इसको नहीं किया है। आगे आप इसको चेक करके देख भी सकते हैं। चलिए बढ़ता हूँ आगे। अगला हमारा प्रश्न बहुत अच्छा है, सभी y⁴ माइनस y⁴ बराबर 15 का हल क्या होगा। देखिए दिमाग लगाइए, 1 सेकेंड में होगा। कैसे कि 1/3 है किसी चीज का, अगर 1/3 का मतलब हो गया x⁴ इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं x यानी क्यूबिक, इसका मतलब ये हुआ उसका घनमूल निकालना है। तो ऐसी इसमें दो संख्या, अगर दो वैल्यू आती तो सबके घनमूल होने चाहिए। 25 किसी घनमूल नहीं होता तो ये संख्या छोड़ दीजिए। 27 होता है, बिल्कुल सही, लेकिन 25 नहीं होता, इसको छोड़ दीजिए। 125 5 का होता है, 27, इसका मतलब यही वैल्यू होगी, ये भी नहीं होगी। आइए एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 125 ले लेते हैं, y की वैल्यू 125 रखा, 125 की वैल्यू 2/3 कर दिया, -2 × 125 की पावर 1/3। अगर 15 आता है तो देखिए बहुत आसानी से 25 पंजे 125, 5 की पावर 3 की पावर 2/3 -2 × 5 की पावर 3 × 1/3, 3 कटा 5 की पावर 2 -5×10, यानी 25 - 10 15 आ रहा। इसका मतलब यही सही है। अब आप यहाँ पर 27 भी रख सकते हो, क्योंकि क्यूब की वैल्यू है तो आप 27 भी रख सकते हो माइनस की। चलिए यहाँ पे रख देते हैं -27 की पावर, आपको चेक करा रहा हूँ केवल 2/3 -2 × -27 की पावर 1/3। देखता हूँ 15 आता है कि नहीं। तो ये -3 का क्यूब होगा, उसकी पावर 2/3 होगी, माइनस होगा 2 × ये भी -3 की पावर 3 की पावर 1/3 होगा। ये 3 कट गया, अब 3 × 9 प्लस का होगा, और ये क्या बचा 2 × -3, तो ये हो गया 9 माइनस प्लस 2 3 6 9 6 15। ये आंसर पहले ही लगा दिया मैंने, इसलिए क्योंकि दोनों संख्याएं होंगी तो क्यूब होंगी, वरना संख्याएं नहीं होंगी। इसे आप बहुत आसानी से निकाल सकते थे। x³ -9x और x² -2x 3 का लघुत्तम क्या होगा, इसे आप निकालिए। इसका आंसर जरूर उस पर ट्वीट करिए हमारा कि कौन सा क्वेश्चन सही है। चलिए मैं इसको बताता हूं, देखिए तब तक मैं भी अपना निकाल लेता हूं। इसमें करेंगे क्या, सबसे पहला काम हमारा होता है कॉमन लेना। दोनों में x कॉमन है, x कॉमन कर लिया तो x² -9, ये बन गया 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया a³ - b³ यानी x × x - 3 x + 3, पहला गुणनखंड यानी इसका। अब इसका देखते हैं x² - 2x - 3, 3 एकम 3 में से क्या 2 बचता है, x² - 3x + x - 3, इसमें कॉमन किया तो x कॉमन किया, x - 3 प्लस एक कॉमन किया x - 3 x + 1। अगर ये भी आप गुणनखंड नहीं करने आते तो आप मुझे कमेंट करिए, मेरे कई वीडियोस पर पढ़े जिसको आप पलक झपकते ही इनके आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो इसके भी आ गए x। अब देखिए इसका लघुत्तम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जो सबसे बड़ा हो, मैंने कई बार बताया, उसको एज इट इज लिख लो, यानी ये पूरा लिख लीजिए x × x - 3। अब जो इसमें ना आया हो उसको लिख दीजिए। ये देखिए आ चुका है तो इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं आया तो इसे और भी लिख लीजिए। इसका मतलब उसका उत्तर आएगा x × x
प्लस 3x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, यानी चौथा वाला आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स प्लस 1 का महत्तम समापवर्त एक्स माइनस 1 हो तो ए और बी के बीच क्या संबंध होगा। यह प्रश्न 5-6 परीक्षाओं में पूछा गया। तो देखिए, कभी भी अगर ये दो व्यंजक हैं और उसका जो मासा होता है उससे सदैव ये विभक्त होता है, यानी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1 रखने पर इन दोनों में जो शेष फल है वो 0 आएगा। तो यहाँ पर तो 0 आ जाएगा, डायरेक्ट मैं इसमें रखता हूं, तो शेष फल क्या आएगा, 0 आएगा। कब, जब x बराबर 1 इसमें रखा जाएगा। इसका मतलब a इंटू 1 की पावर क्यूब माइनस b 1 प्लस 1। देखिए कितना आसान प्रश्न है। 0, बस थोड़ा सा आपको समझना है, 1 1 2 2b, इसका मतलब a बराबर 2b, यानी a की वैल्यू 2b के बराबर होगी, ऑप्शन बी। इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ मुझे ये करना है कि ये इसका एक गुणनखंड है, इसलिए इसको सेटिस्फाई करेगा। उसमें आप सेटिस्फाई करा दीजिए, उससे आपको कंडीशन तुरंत निकल आएगी। चलिए अगला प्रश्न बढ़ता हूं। दो व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक x प्लस 1 तथा लघुत्तम समापवर्तक x की पावर 4 माइनस 1 है। यदि एक व्यंजक x स्क्वायर माइनस 1 हो तो दूसरा व्यंजक क्या होगा। सबसे पहले इनके गुणनखंड कर लीजिए, और आपको एक फार्मूला बहुत पहले से पता है, फर्स्ट व्यंजक इंटू सेकेंड व्यंजक, लासा इंटू मासा, ये फार्मूला आप लगा दीजिए बस। तो इसका मतलब पहले महत्तम समापवर्तक इसका कितना है, x प्लस 1, मासा इंटू लासा, लासा है x की पावर 4 माइनस 1 बराबर पहला व्यंजक है x स्क्वायर माइनस 1, दूसरा व्यंजक मान लीजिए k है। तो यही निकालना है। कैसे निकलेगा, एक लाइन का देखिए, x प्लस 1, ये a स्क्वायर, देखिए x की पावर 4 माइनस 1 है, इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर की स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो गया a प्लस बी a माइनस बी। तो इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 बराबर x स्क्वायर माइनस 1 इंटू के। अब ये देखिए दोनों में ये और ये मिल रहा है, इसका मतलब x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 बराबर के, यानी दूसरा व्यंजक होगा x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। कहीं आ जरूर रहा होगा ऐसा, ये देखिए ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि x माइनस ए इसका और इसका एक महत्तम समापवर्तक हो तो x की वैल्यू क्या होगी। अगर ये महत्तम समापवर्तक है, इसका मतलब इन दोनों का एक गुणनखंड कॉमन होगा जो कि x माइनस ए होगा। तो करना क्या है, कुछ मत करिए, इन दोनों के गुणनखंड करिए, जो कॉमन हो वही a की वैल्यू बताएगा। कैसे देखते हैं, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 गुणनखंड करना है, 3 दूनी 6, 3 में से 2 गया 1 आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 6। गुणनखंड बहुत जरूरी है, नहीं आता है तो आप हमारा वीडियो देख सकते हैं। 2x था, 3 दूनी 6, 2x माइनस 3 x माइनस 3 x प्लस 2 यहां से आएगा। इसके गुणनखंड क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। 18 के से 2 गुणनखंड जिनको घटाने से 3 बचे, 6 3 18, 6 में से 3 गया 3, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3x माइनस 18। x कॉमन करेंगे x प्लस 6 आएगा, माइनस 3 कॉमन करेंगे x माइनस 6 आएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस, x प्लस 6 x माइनस 3। अब आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन, ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब x माइनस ए बराबर होगा x माइनस 3 के। इसका मतलब x की a की जो वैल्यू है वो 3 के बराबर
होगी। कैसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों बराबर कर देंगे, x माइनस ए एक्स माइनस 3 x कट गया माइनस ए बराबर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, अर्थात ए की वैल्यू आपकी 3 होगी। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, इसको जरूर आप लोग जब तक मैं रफ कर रहा हूं आप मुझे कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं पढ़ता हूं, दो कोई व्यंजक है, ए और बी का मासा h हो तो व्यंजक a प्लस बी और a माइनस बी का मासा क्या होगा, आंसर लगा लीजिए h होगा। इसे आपको करने के लिए आपको मैं बहुत सरल तरीका बताता हूं, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। मान लेते हैं दो संख्याएं हैं आपके पास 4 और 6, तो इसका मासा कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। अब आप देखिए इन दोनों को जोड़ दें, 6 4 10, दोनों घटा दें 10, इनका मासा कितना निकलेगा, 2। अगर आप कोई दूसरी संख्या लेना चाहें, मान लेते हैं 12 और 15 ले लीजिए, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, इसका मासा देखिए 3 दोनों में है, 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, 3। अब आप जोड़ दीजिए 27 आएगा, घटा दीजिए 3 आएगा। इसका मतलब कि अगर कोई भी दो व्यंजक हों, उन्हें अगर मैं जोड़ देता हूं या उन्हें घटा देता हूं तो उसके महत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि कॉमन उसका वही रहेगा जो हम जोड़े या फिर उसे घटाएं। तो इसका ऑप्शन हमारा यहाँ से h वाला हो जाएगा, यानी उसका भी महत्तम समापवर्त h ही होगा। अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न मैं 2 बार करा चुका हूं, आज थोड़ा उससे थोड़ा सा अलग है, इसको करना चाहिए, जरूर क्वेश्चन आता है, कई परीक्षाओं में आ चुका है। एक गोले का आयतन का संख्यात्मक मान, तो गोला जो होता है इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सभी को पता है। इसके पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। संख्यात्मक मान का 5 गुना है, ये 5 गुना ज्यादा है तो इसको 5 से गुना कर दो, यानी ये वैल्यू नहीं बराबर, संख्यात्मक वैल्यू बराबर है। क्यों, ये कभी बराबर हो भी नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, ये आयतन है और ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल और आयतन कभी बराबर नहीं हो सकते क्योंकि उनकी डायमेंशंस इक्वल नहीं है, लेकिन संख्या में बराबर है। जैसे ये आया 125 मीटर क्यूब और ये आ गया 125 वर्ग मीटर, ठीक है, ऐसा होगा। अब ऐसा यहां से क्या दिखा आपको, पाई और पाई काट सकते हो, आर स्क्वायर में से एक आर काट दीजिए, 4 और 4 काट दीजिए, तो ये क्या बचा, r/3 = 5, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन r = 5 3 15, यानी उसकी जो त्रिज्या होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चंस जिन्हें आपने देखा कि मैथमेटिक्स में हमने यहाँ पर ज़्यादातर बीजगणित का प्रयोग किया है। ये एक पीओ के पेपर का पार्ट हो सकता है। निश्चित तौर पे एक जो अगला वीडियो लाऊंगा उसमें आपको बीजगणित के कुछ कम अंकगणित के क्वेश्चन जरूर होंगे, जिससे पेपर का संतुलन बना रहे। धन्यवाद। इस वीडियो को आप अपने हाथ से जरूर करिएगा, करने के बाद देखिए आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं, तो आप समझ जाइए कि हमारी तैयारी अच्छी चल रही है। जय हिंद, धन्यवाद।